वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी एक हसास मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। और कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद इस मौजू पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो हमें किसी ऐसी सिमत ना ले जाए जिस पे हमारे नाजरीन जो हैं वो उनको तकलीफ़ हो। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का किसी की दिल आज़ारी किसी ख़ास तबके की नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं और अहले तशी, बल्कि मैं अभी अहमदिया कम्युनिटी की भी बात करूँगा कि वो उनको भी ख़ास टारगेट का निशाना बनाकर मारा जाता है और उनको तंग किया जाता है। इस्लाम जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तमाम लोग जो हैं वो मसावी हैं और तमाम अक़लियतें जो हैं वो महफूज हैं। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और जो बाकी इबादत गाहें हैं उनकी हिफाजत भी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे। हमारे साथ हैं मिसिसागा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के डायरेक्टर और जामिया अल मुस्तफ़ा के ख़तीब इमाम अल्लामा मोहम्मद अहमद ऐवान साहब। ऐवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐवान साहब, ये बताइए कि कुछ जो मैंने बचपन में पढ़ा या हमारे वालिदैन ने सिखाया या जिस मस्जिद में गए उसमें तो ये जो नफ़रत वाली बात है वो तो आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रही है। और फिर कुरान और हदीस का हवाला दिया जाता है कि जनाब ये जो एक ख़ास फ़िरका है या जो नॉन मुस्लिम हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि कोई ऐसी आयत मौजूद हो कुरान पाक में या हदीस हो कि मार दो सबको जो हमारे फ़िरके पे या जो हमारे मज़हब पर उसका फॉलोअर नहीं है। प्लीज़ हमें थोड़ा सा तो रहनुमाई हमें फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। अल्लाह पाक आपको और आपके जुमला स्पॉन्सर्स को बरकतें अता फरमाए। तो ये असल में चौधरी साहब बात ये है कि जो हमारा दीन इसको जो यानी इसका टोटल इल्म जो रखने वाले लोग हैं वो यानी बहुत कम है। असल में यानी चंद अहादीस पढ़ के और कुरान करीम का सरसरी मुताला करके इंसान आलिम नहीं बन जाता। इस हवाले से ये है कि मिसकंसेप्शन वही लोग फैलाते हैं जिनको टोटल क्लैरिटी नहीं है। हमारा जो दीन है इसका जो नाम है इस्लाम, ये इस्लाम ही बताता है कि हमारा दीन कोई दहशतगर्दी का दीन नहीं है। हमारा दीन अमन का है और इस्लाम का माना ही अमन प्रोवाइड करना है। और फिर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर भी जब हम तशहुद में बैठते हैं पूरा करके तो हम सबसे बेहतर जो गिफ्ट है आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देते हैं कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम। सही। तो फिर जब हम सलाम कहते हैं तो दाईं जानिब वाले जितने भी हैं उन पर भी सलाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और जो बाईं जानिब है उनको भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलाम। तो इस्लाम तो है ही अमन का और यानी मोहब्बत का दीन और रवादारी का दीन है। सही। और रही बात ये कि ये जो फिरका परस्ती है, यानी फिरका परस्ती का तो इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। तो इस्लाम ने कुरान करीम के अंदर कैटेगोरिकल अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना करो। सही। एक है यानी फिरका होना और एक है इल्मी इख्तिलाफ होना। सही। इल्मी इख्तिलाफ जो है वो अगर इख्तिलाफ हो, इख्तिलाफ बराए इल्म हो तो वो इल्म में इजाफे का बायस बनता है, और इख्तिलाफ बराए फिरका हो तो वो फिर इसी तरह से फसाद का बायस बनता है। सही। तो इस्लाम फिरका परस्ती की इजाजत नहीं देता, इल्मी इख्तिलाफ की इजाजत देता है। यही वजह है कि 4 मज़ाहिब हैं, फिका शाफी है, फिका मालकी है, फिका हंबली है अहले सुन्नत के, और फिका हनफी है, और 5वां अहले तशय्युअ का मजहब है। और ये आज का नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है। और इसमें यानी इल्मी इख्तिलाफ है, और जब तक इख्तिलाफ इल्मी रहे तो उसमें कोई फसाद वाली बात नहीं होती। और जब उसमें डेटिंग इन्वॉल्व हो जाए तो वो फिर फिरका परस्ती हो जाती है। आप देखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो रफ़ा यदैन के कायल हैं। सही। ठीक है। और आमीन ऊंची कहते हैं।
जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं तो वहां पर ऊंची आमीन भी नहीं कहते और रफ़ा-ए-दैन भी नहीं करते। तो लोगों ने पूछा कि हजरत आपका तो जो ताकीक है वो रफ़ा-ए-दैन वाली है, यहाँ पर आप क्यों रफ़ा-ए-दैन नहीं करते? तो वो फरमाते हैं कि इतने बड़े इमाम के सामने मुझे अपनी ताकीक पर अमल करते हुए शर्म आती है। तो ये इल्मी इख्तिलाफ जो है वो जायज़ है। अच्छा अल्लामा साहब, ये जो मिसालें हैं, जो बर्दाश्त की मिसालें हैं, ये हमारे उलमा कराम क्यों नहीं देते? अपने वो जो खुतबा हम देते हैं, लेक्चर देते हैं, ये देना चाहिए, ये उलमा की जिम्मेदारी है, इसको करना चाहिए। और यानी जब मिनहाजुल कुरान की बात है तो मिनहाजुल कुरान की तरफ से तो मैसेज ही यही अमन का जाता है। सही। और जी हाँ, अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए अक़लियतों के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो हमें यही पता है कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। जी हाँ, बिल्कुल। और इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मुलाज़मी लाज हैं, जी जी, यानी अगर कोई मुस्लिम इस तरह की बात करता है, मुसलमान इस तरह फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ, यानी मुसलमान कोई इस तरह की बात करता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करता है या कुरान करीम की यानी उसकी बेहुरमती करता है या मस्जिद की बेहुरमती करता है, जो शायर दीन है उनकी बेहुरमती करता है, तो उस हवाले से जो मुसलमान है वो यानी इस हरकत की वजह से काफिर हो जाएगा और यानी मुर्तद हो जाएगा और वो वाजिबुल क़त्ल है। फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से जो गैर मुस्लिम है, मसलन ये ईसाई है या जो भी गैर मुस्लिम है, वो अगर इस तरह की बात करता है तो उस पर ये अहकाम लागू नहीं होते। अच्छा, सही। या उसको प्रोटेक्शन इस्लाम ने दी है, यानी वो तो जाहिर है पहले से ही नहीं मानता है। सही, बिल्कुल पहले से ही नहीं मानता। तो फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से यानी जो फतवा है वो यही है कि अगर गैर मुस्लिम इस तरह की बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा इतना। तो यानी वो चूंकि मुसलमान ही नहीं है, ये चूंकि मुसलमान जो इस तरह की हरकत करता है उस पे ये कानून, इसका मतलब आपने ये नया नुक्ता हमें बताया है कि अगर मुसलमान कोई तौहीन मजहब करता है तो उस पे हद लागू है, और अगर नॉन मुस्लिम करता है तो उस पे वो इस्लामी कानून उस पे लागू नहीं है। फ़िक़्ह हनफ़ी के हद नहीं है, बाकियों की नहीं, मैं सिर्फ अपने ठीक है, सही, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर भी मजहब हनफी की अक्सरियत है, सही। तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ये इस तरह से है। और रही बात ये है कि कोई अगर इस तरह की तोहमत लगाता है किसी पर और वो झूठ साबित होता है, तो झूठे के लिए कुरान करीम के अंदर वो जो सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनाति सुम्मा यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दतन, कि कोई अगर अपनी पाकदामन बीवी पर तोहमत लगाता है और फिर वो 4 गवाह नहीं लाता तो उसको हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी और उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। इस बुनियाद पर फुक़हा कहते हैं कि यानी ऐसा शख्स जो किसी पर तोहमत लगाता है और फिर वो उसको साबित नहीं करता, वो झूठ साबित होती है, तो उस पर हद क़ज़फ़ लगेगी। और ये यानी ज़िना वाली जो हद है ये तो चूंकि कुरान से साबित है, और जो तोहमत लगाने वाला शख्स है उसको काजी अपनी सवाबदीद पर उसको सजा देगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा मोहम्मद अहमद ऐवान मिसागा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के डायरेक्टर हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मसला क्लियर कर दिया कि नॉन मुस्लिम पे हद लागू नहीं है। बहुत अच्छी सर बात ये है कि मैंने बहुत सारे कॉलम आप ही के अखबार में लिखे हैं और मैंने हमेशा इस बात पे असरार किया है और इस बात की मैं अपने तौर पे तायीद करना चाहता हूँ। मेरा ज़ाती तौर पे यही मानना है कि जो मौलाना साहब ने बात की है ये हकीकत पर मबनी है। अच्छा। और इसको समझा नहीं जाता। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, ज़कात से मुस्तस्ना करा दिया जाता है मसीही लोगों को। बिल्कुल सही, क्योंकि वो मसीह नहीं है, मुसलमान नहीं है। सही, बिल्कुल सही। तो मैं अगर मसीही हूँ तो मैं मुसलमान क्यों बनूंगा? मैं तो अपने अकायद का जो है उसकी पैरवी करूंगा। इसी खसूसियत की बुनियाद पे मुझे मसीही कहा जाता है। हद नहीं है, मतलब जो कानून है वो मुल्की कानून के तहत वो सही है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो किसी चीज़ की निगहदाश्त करता है, निगरान है,
اس پہ اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک مسیحی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور مسیحی ایسا کرتا ہے. بالکل صحیح. نہ وہ منطقی طور پہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ کسی، لیکن اگر دیکھ لیں کہ اگر جان بوجھ کر کو کیا گیا ہے تو ملکی قوانین تو موجود ہیں. قوانین موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس کو یہ جرم اس پہ جو ہے لاگو نہیں ہوتا کہ اس کو ایک مسلمان کے مقابل سزا دی جائے. ٹھیک ہے. یعنی وہ لیول آف پنشمنٹ جو ہے اس میں ڈفرینس آ گیا. صحیح. یہ نہیں میں کہتا کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کو کسی مخصوص وجہ سے رکھا گیا ہے. غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور دباؤ میں نہ صرف منصف جو فیصلہ کرتا ہے، جج جو ہے فیصلہ، نہ وہ آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے، نہ پولیس آفیسر آزادانہ طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور نہ وہ لوگ جو انتظامیہ میں وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اس بات سے گھبراتا ہے کہ اگر میں نے مسیحیوں کی مدد کی یا ان کے حق میں کوئی بیان دیا تو پتہ نہیں کس جانب سے گولی آ یہ جائے. انتہا پسندی ہے جس کے ہم خلاف ہیں، اور انتہا پسندی کا جو نشانہ ہے وہ اہل تشیع جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بن رہے ہیں. سید آصف رضا صاحب کیا حل کیا سوچتے ہیں؟ کوئی جسے مولانا صاحب نے کہا برداشت، جب تک ہم سنی اور شیعہ، یہ تیسری جو قوم ہمارے اندر آ رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے اس طریقے سے، صحیح. اور میں پھر سے کہوں گا ہم سب کو اس کے خلاف متحد ہو جائیں. اس کے خلاف متحد ہو جائیں. بالکل. اور اس میں سنی شیعہ کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک کروائی جا رہی ہے، اور یہ ہیں سو کالڈ ہیں مسلمان، لیکن کہتے اپنے مسلمان ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے، لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ مسلمان، کیونکہ اسلام میں تو ایسا ہے نہیں ہے کہ اب ماریں اور اس طرح کا کوئی کام کریں. اور جو الزام لگایا جاتا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، کہ جو ہر چیز کو جو کہہ دیا جاتا ہے بدعت ہے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اس پہ میں تھوڑی سی کہوں گا کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، سب احترام کرتے ہیں. سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں جب حضرت آدم کو کیا، جو فرشتے ہر وقت اس کو سجدہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو حضرت آدم نبی ہیں، ان کو سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم تو سجدہ بھی نہیں کر رہے. نہ اہل سنت کو سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی اہل تشیع میں سے سجدہ کرتا ہے رسول اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو سجدہ کرا دیا، سوائے ایک کے اس نے سجدہ نہیں کیا. صحیح. نقطہ یہی ہے کہ علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر جو تل جاتے ہیں، ہمیں اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. باقی بحث کے لیے بڑے فورم موجود ہیں، ہم بحث کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. مجھے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں صرف اتفاق جن چیزوں میں ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بھی ایک پروگرام میں کرتا ہوں، تو اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ جو اتفاق ہیں ہم لوگوں کے اندر سنی اور شیعہ میں، وہ ڈسکس کریں. صحیح. اختلافات ایسے نہیں ہیں جس سے ہم کافر ہو جائیں. صحیح. مشترکہ ویلیوز جو ہیں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور دوسرے مذاہب میں بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مشترکہ ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اور برائیوں سے گریز کرنے کے حوالے سے. سید آصف رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں شامل ہوئے. موضوع ایسا ہے کہ ہم گھنٹوں بول سکتے ہیں، کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن کوشش ایک ہماری تھی کہ اس موضوع کو ہم اجاگر کریں اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ ہمیں آپس میں اکٹھے بیٹھنا ہے، اکٹھے رہنا ہے. ڈاکٹر رشید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور میں دونوں حضرات سے پھر ایک بار معذرت اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غلط استعمال ہوتا ہے، کوئی غلط معصوم لوگوں کا جب قتل ہوتا ہے، تو یقین کریں دل دکھتا ہے، اور اتنی افسردگی چھا جاتی ہے ان واقعات کو، ان خبروں کو پڑھ کر، ان رپورٹس کو دیکھ کر، کہ دل نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور تمام احباب کا شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک اپنے طور پر ناظرین کوشش کی کہ ہم سوچنا شروع کریں کہ ہم کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، ہم علمی اختلاف کو زیر بحث لائیں، لیکن نفرت نہ کریں، نفرت کو دلوں سے نکال دیں. پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tv1canada.com، یا فون کر کے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اور ان دوستوں کا، احباب کا، محلے والوں کا، رشتہ داروں کا، ان کا ضرور خیال رکھیں جو آپ کا بہت
خیال رکھتے ہیں بدر منیر چودھری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.